अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस्लामिक वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम हमें मालूम होना चाहिए कि जो हम इंग्लिश की टर्म्स है जो यूज़ करते हैं उनमें कौन कौन सी वोकेबलरी यूज़ की जाती है। तो याद रखें, एतकाफ़ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि रमज़ान का मंथ चल रहा है, होली मंथ है। तो इसमें अभी आखिरी अशरे में एतकाफ़ बैठा जाएगा, तो उसमें एतकाफ़ के लिए हमेशा इंटेंड का वर्ब यूज़ होता है। इंटेंड का लफ्ज़ी मतलब तो होता है नियत करना या इरादा करना। तो आपका अगर कोई भी शख्स प्यारा अगर एतकाफ़ बैठ रहा है या आप बैठ रहे हैं या कोई भी बैठ रहा है, तो आपने ये नहीं कहना ही सिटिंग एतकाफ़। सिटिंग तो उसका लिटरल मीनिंग है, आपने उसको ऐसे ही नहीं बोल देना, बल्कि आपने ये कहना है कि इंटेंडिंग एतकाफ़। जैसे मेरा भाई एतकाफ़ बैठ रहा है तो माई ब्रदर इज़ इंटेंडिंग एतकाफ़, वो एतकाफ़ की नियत कर रहा है, बैठ रहा है। हमने लफ्ज़ी नहीं बोलना होता बल्कि उसका मीनिंग कन्वे करना है कि वो नियत कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसने ये काम करना है। फिर प्रेयर्स जो नमाज होती है आपकी, तो उसके लिए आपने ऑफ़र का वर्ब यूज़ करना होता है। एक रेगुलर वर्ब है, वी ऑफ़र प्रेयर 5 टाइम्स अ डे। हम 5 दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज के लिए रीड का लफ्ज़ नहीं आपने बोल देना कि पढ़ना है तो रीड ही हो जाए, तो ऐसा नहीं। ज़कात या आम्स जो होती हैं, जो आप चैरिटी होती है इंग्लिश में आप कह लें, तो जब ज़कात किसी को देनी हो तो गिव ज़कात कहना मुनासिब नहीं है। उसके लिए आपने ग्रांट का वर्ब यूज़ करना है। जैसे ही ग्रांटेड ज़कात लास्ट ईयर, उसने पिछले साल ज़कात दी, तो रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी होती है। तो ज़कात के लिए आपने ग्रांट का वर्ब यूज़ करना है। फिर रोज़े जो होते हैं, फास्ट जो होते हैं, तो अब ही इज़ कीपिंग फास्ट लोग बोल देते हैं, या ही हैव यू केप्ट फास्ट टुडे, क्या तुमने आज रोज़ा रखा है, तो कीप को केप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, रोज़ा रखा नहीं जाता, वो कोई चीज़ नहीं है, तो उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। रोज़े के लिए ऑब्ज़र्व का वर्ब यूज़ होता है। जैसे द मुस्लिम्स आर ऑब्ज़र्विंग फास्ट, मुसलमान रोज़े रख रहे हैं इन द मंथ ऑफ रमज़ान। इसके लिए याद रखें कि आपने रोज़ों के लिए ऑब्ज़र्व का वर्ब यूज़ करना है। हज के लिए जो वर्ब यूज़ होता है वो परफॉर्म का होता है। आपने अगर हज अदा करना है तो आपने याद रखें कि हज के लिए आपने, जैसे कि माय फादर हैज़ परफॉर्म्ड हज लास्ट ईयर, तो कोई भी जो हज की आपने जब इबादत की बात करनी होगी तो उसको अदायगी के लिए परफॉर्म का वर्ब यूज़ होगा। ये इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। ये वर्ब्स हैं जो स्पेसिफ़िकली हमारे जो इस्लाम के अकायद हैं उनकी अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस जगह पर क्या बोलना है, क्योंकि अगर आप किसी नॉन मुस्लिम से बात कर रहे हो तो आपकी गलत वोकेबलरी, आप उसको कुछ कन्वे कर रहे हो तो आपका एक गलत वर्ब से उसको मीनिंग कुछ और समझ आएगा। आपको लगेगा मैंने तो ये बोला है, लेकिन वो उसको गलत समझ लेगा। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखिए। इसी तरह कुरान का जो वर्ब, कुरान हम पढ़ते हैं तो उसके लिए भी कुछ लोग रीड बोलते हैं। रीडिंग होती है कि वो आप ऐसे उसको पढ़ते जाएं, लेकिन कुरान के लिए रिसाइट का वर्ब यूज़ किया जाता है। अज़ान भी रिसाइट की जाए, अज़ान तो होती रिसाइट है हमेशा, क्योंकि वो रीडिंग नहीं की जाती। बहुत कम होता है कि उसको रीड किया जाए। जो मसाजिद में पढ़ी जाती है उसको रिसाइट कहा जाता है। तो ये एक रेलिवेंट वोकेबलरी है, आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम इंग्लिश के एक स्टूडेंट से तवक्को की जाती है कि कम से कम ये 10-12 लफ्ज़ उसको मोटे मोटे इस्लामिक वोकेबलरी के आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।